ज़िंदगी कहती रही हद्दे अदब हद्दे अदब, हम की गुस्ताखे मुक़द्दर थे हमेशा उलझे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड ग्रेट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरमान क्लासेस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, शिफा याब होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम लोग इस सेशन को बहुत ही शानदार बनाने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग चलने वाले हैं नए चैप्टर की तरफ। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर और बहुत ही टिपिकल चैप्टर, इसको समझने में दुश्वारी आती है मगर हम लोग इसको बिल्कुल आसान करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हिंदी में ना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो जैसा कि हम लोगों ने बात कर चुके थे कि फंक्शन इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर था जब फंक्शन की शुरुआत की थी किसी ज़माने में, तो मैंने कहा था कि फंक्शन एज अ चैप्टर खुद इम्पॉर्टेंट है मगर अगले जो भी चैप्टर कई सारे आएंगे वो उनकी स्टार्टिंग भी फंक्शन से ही होगी क्योंकि बाकी सारे चैप्टर भी फंक्शन ही हैं मगर उनका फंक्शन का रोल अलग हो जाएगा, उनका अपना रोल शुरू हो जाएगा लेकिन स्टार्टिंग फंक्शन से होगी। जैसे ये है ट्रिग्नोमेट्री मगर एक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोगों ने वो जो इन्वर्स फंक्शन पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी आज। वो ये कि हम लोगों ने पढ़ा था इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या होता था? फंक्शन होता था f सच दैट a टू b अगर हो तो जो b टू a होने लगे उसको प्यार से कहते थे f इन्वर्स। जैसे a b है तो f है मगर b टू a देखने लगेंगे तो क्या नाम पड़ जाएगा? f इन्वर्स। तो उस हिसाब से जब फंक्शन का इन्वर्स डिफ़ाइन किया गया था तो ये ध्यान रखते हुए किया गया था कि फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना ही पड़ेगा क्योंकि जब इसको पलटते हैं तो मामला थोड़ा सा बिखर सकता है कि पलटने में पता नहीं फंक्शन हो कि ना हो। इसीलिए हम लोग जब उसका इन्वर्स डिफ़ाइन कर रहे थे तो फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, मतलब फंक्शन एकाकी और आच्छादक दोनों होना पड़ेगा। ये प्रीवियस वीडियो की बात है, मैं हल्का सा उसको रिवाइव करवा रहा हूँ। तो इसका मतलब फंक्शन के इन्वर्स के लिए फंक्शन को 1 1 ऑन टू होना पड़ेगा, मतलब एकाकी आच्छादक होना पड़ेगा। तो आज हम लोग फंक्शन के इन्वर्स निकालने जा रहे हैं मगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो जो 6 फंक्शंस हैं sin x, cos x, tan x, cos x, cosec x, sec x और cot x, इन सब का इन्वर्स डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप पता करने जाएंगे आज वो ये है कि अगर एक फंक्शन r टू r हो और वो हो f(x) बराबर sin x को ही इन्वर्स निकालने जा रहे हैं ना, ठीक। तो आज ये पता करने की ज़रूरत है कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टेबल है भी। भाई इन्वर्स निकालने जा रहे हैं तो क्या इसका व्युत्क्रम पॉसिबल है? तो उसके लिए पता करना होगा कि ये इसका 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो 1 1 ऑन टू फंक्शन ही नहीं है ना। sin x ना 1 1 फंक्शन है ना ऑन टू, ना इकाई है ना आच्छादक। हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है। कैसे भाई? इसमें अगर हम लोग 0 पटकेंगे ना फिर भी 0 ही मिलेगा, ऐसे होगा ना। यहाँ 0 होगा, पाई होगा और भी होगा जो भी होगा, और यहाँ 1 2 3 कुछ हो। तो हम लोग अगर 0 पटकेंगे तो sin 0 का मान 0 ही आएगा, तो इसका मतलब 0 पे टिक लगा देंगे। लेकिन हम लोग जब पाई भी पटकेंगे ना तो भी फंक्शन का मान 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब 2 जने 1 को टिक लगा देंगे तो sin x तो इकाई फंक्शन ही नहीं है, 1 1 नहीं है ना, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। बात ख़त्म, चैप्टर ख़त्म, चलो घर सो जाए। लेकिन नहीं, फंक्शन का इन्वर्टेबल डिफाइन नहीं है, लेकिन इस केस के लिए जब इसको r टू r इन जनरल बनाया जाए, हम लोग ना इसको जानबूझकर sin x को, उसके इन्वर्स को जानबूझकर काट पीट के इतना छोटा उसका डोमेन को डोमेन कर लेंगे कि वो डिफाइन हो जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 पे 0 आया, पाई पे भी 0 आया ना, तो हम लोग कहेंगे पाई रखबे नहीं करेंगे, जाओ डोमेन के एलिमेंट में π/2 से आगे बढ़ेंगे ही नहीं, जाओ जाओ। अब तो पाई नहीं मिलेगा ना तो 0 क्यों मारेगा? पाई मिलेगा तो 1 को मारेगा, -π/2 -1 को मारेगा, तो सब लोग अलग अलग ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जानबूझ के इस फंक्शन के जो डोमेन है, जो ऑल रियल नंबर था, उसको काट के क्या कर लेंगे, -π/2 से +π/2
2, बस इतना अगर कर लेंगे ना, तब कोई दो जने इनमें इनकी औकात नहीं है कि कोई दो लोग एक को मार दें, क्योंकि ये वो तो जब एंगल और बड़ा करते हैं तब वो दोबारा मारने लगता है ना, लेकिन अगर यहीं दबा लेंगे तो। और दूसरी बात क्या, ये फंक्शन ऑन्टो है, ऑन्टो का मतलब होता था रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो अगर कोडोमेन आर ही रखें, कोडोमेन आर रखें, और रेंज इसकी क्या आती है, हम लोगों को पता है कि साइन एक्स की रेंज तो होती है भैया -1 से 1, तो ये तो आर और -1 से 1 डिफाइन तो नहीं हो पाई, तो ऑन्टो भी नहीं है, इसको ऑन्टो भी करना है, तो इसके लिए हम लोग इसके कोडोमेन को भी छेड़ देते हैं और कोडोमेन कर लेते हैं -1 to 1। बस ये कुछ करने वाले हैं। इसी ये मैं जो उस दिन बात कर रहा था कि जब मैं इन्वर्स बताऊंगा तो एक बात बताऊंगा क्या, कि साइन एक्स का निकालने तो जा रहे हैं इन्वर्स, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इसका कोडोमेन सिर्फ प्यारा सा हो, डोमेन -π/2 से π/2, और इसका कोडोमेन -1 से 1, क्योंकि इसी में ये 1 भी होगा और इसी कोडोमेन के लिए ये ऑन्टो भी होगा, क्योंकि ऑन्टो और रेंज के बराबर हो जाएगा। मतलब ये करने जा रहे हैं। अब इसके ग्राफिकल थोड़ा सा पॉइंट देख ले। देखिए साइन का ग्राफ तो ये होता है ना, हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था, थोड़ा सा ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग ली थी पिछली वीडियो में, जाके मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। ये है साइन एक्स का ग्राफ, ये ऐसे चलता है ना, इधर चलता रहता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 लेता है π/2 पे और -1 ले लेता है -π/2 पे, 0 पे 0, ऐसे होता है साइन एक्स का ग्राफ। तो अगर पूरे ग्राफ की बात करेंगे ना तो ये फंक्शन 1 नहीं होगा, जाहिर सी बात है। क्यों 1 क्या, अरे भाई 0 पे भी 0, फिर पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0, देखिए कई वैल्यू रिपीट कर ले रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके ग्राफ को काट लेंगे, इसके ग्राफ को काट लेंगे। तो ग्राफ ये कटने जा रहा है, देखिए यहाँ तक ग्राफ को मिटा ही देंगे, ये यहाँ ये सब मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ अगर दो जगह काट देता है ना, दो जगह एक्स एक्सिस के पहला लाइन खींच के, तो वो 1 नहीं होता है। तो हम लोग दो जगह कटने से बचने के लिए यहाँ तक रखा बस। ये जो प्यारा सा ग्राफ दिख रहा है, बस इतना साइन का ग्राफ लेंगे, बाकी सब ना। तो इतना लेने का मतलब डोमेन -π/2 से π/2 लेंगे, और रेंज क्या लेंगे, रेंज -1 से 1 सारी वैल्यूज़ ले ली गई। तो इतना ग्राफ काफ़ी है, सारी वैल्यू भी दे रहा है और इसी डोमेन तक का दे रहा है। भाई बाकी सब पे तो रिपीट कर रहा था ना वैल्यू, साइन एक्स बाकी सारी वैल्यूज़ पे वैल्यू रिपीट कर रहा था, पाई पे भी फिर 0 दे रहा है, 3π/2 पे फिर +1 दे रहा है। तो हम लोगों ने कहा यार तुम बार बार वैल्यू रिपीट कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा एक सबसे स्मॉलेस्ट डोमेन लेते हैं जिसमें तुम हर चीज़ दे दो, फिर रिपीट वाला छोड़ देते हैं, तब तुम इन्वर्टेबल भी रहोगे। ठीक है, तो हमने कहा बार बार ये रिपीट करेगा यार, अभी π/2 1 दिया, दोबारा यहाँ जाओगे फिर भी 1 ही देगा। तो हम कह रहे हैं क्या वहाँ जाए, फिर छोड़ो 1 मिल चुका है, तो बस यहाँ तक। तो इस डोमेन के लिए सब कुछ मिल भी जाएगा, तो ये डोमेन रख लेते हैं, और इसमें 1 ऑन्टो है। अब अगर इस डोमेन के लिए है तो फंक्शन क्या है, इन्वर्सेबल है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब इसका इन्वर्स होता क्या है, तो हम लोग सिंपल सा एक सिंबल बना लेंगे कि इसका इन्वर्स होता है, वो जो नया फंक्शन इसका इन्वर्स होगा तो इसका इन्वर्स ही, लेकिन अब बार बार इन्वर्स थोड़ा बोलेंगे, उसका नया फंक्शन नाम रख लेंगे, वो होगा साइन इन्वर्स एक्स। बस सिंबल है, इन्वर्स का आंसर नहीं निकाल लाना है, बस सिंबल है। जैसे एफ एक्स हो तो एफ का इन्वर्स -1 लगा देते हैं ना, वैसे साइन एक्स एक फंक्शन हो तो उसका इन्वर्स होता है -1 लगा देंगे, ये कहलाएगा साइन का इन्वर्स। बस एक नया फंक्शन है। अच्छा ये नया फंक्शन है तो अब इसको इन्वर्स ना बोल के बल्कि एफ एक्स, बल्कि अभी बोल दे रहे हैं इन्वर्स, क्योंकि ये साइन एक्स का इन्वर्स है। बाद में सिर्फ एफ एक्स बोलेंगे कि एक फंक्शन है बस, उसका नाम है इन्वर्स। ठीक है, लेकिन मतलब क्या निकल गया है इस फंक्शन का, कि भैया हम सबको पता है कि जब एफ यहाँ टू यहाँ डिफाइन होता है तो एफ इन्वर्स वहाँ टू वहाँ। तो एफ अगर इतना टू इतना डिफाइन है तो एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा, और 2 -π/2 से π/2, दैट्स ऑल। बस ये जो मैंने इतनी कहानी बताई है उसका लुब्बे लुबाब और जो समरी है वो इतनी सी है कि एफ एक्स बराबर अगर साइन एक्स हो तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता था जब तक इसके डोमेन और कोडोमेन में थोड़ी सी कटाई छटाई ना कर ली जाए।
तो हम लोगों ने कहा साइन आर टू आर डिफाइन होता है, चाहे जो रखो चाहे जो पाओ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ -π/2 से π/2 ही तक रखना पड़ेगा और 1 से 1 पाएंगे। ठीक है, इस तरह साइन को डिफाइन किए तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो इन्वर्स पॉसिबल है तो बनेगा क्या, कोई फॉर्मूला नहीं, वो आंसर बस इन्वर्स का एक सिंबल है कि साइन पे क्या लग गया, इन्वर्स। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताइए, इन्वर्स का मतलब क्या होता था कि ये अगर f सिंपल यहाँ से यहाँ डिफाइन है तो इन्वर्स यहाँ से यहाँ डिफाइन है, ये -1 to 1 रखा जाएगा, क्या पाया जाएगा। देखिए साइन x में अब इस मेरे जुमले को बिल्कुल दिल की तख्ती पे नक्श कर लीजिए, मेरे इस जुमले को दिल की तख्ती पर नक्श कर लीजिए, छाप लीजिए, क्या कि साइन x में हम लोग एंगल रखते होते थे और गिनतियाँ पाते थे। भाई सही बात है कि साइन में π/2 रखा जाएगा, आंसर गिनती आएगी 1 ना। लेकिन इन्वर्स में क्या होगा, गिनतियों को रखा जाएगा, एंगल पाएंगे। जाहिर सी बात है भाई, एफ इन्वर्स में π/2 पे 1 पाएंगे तो एफ इन्वर्स में 1 रखेंगे तो π/2 मिलेगा ना, उल्टा हो ही जाता है। तो इसका मतलब क्या बना कि भैया जब साइन इन्वर्स कहीं होगा ना, साइन इन्वर्स, तो उसमें ये ना सोचिएगा 90 रखेंगे हंसेंगे, ओ भाई हंसेंगे लोग, मजाक बन के रह जाओगे, समाज खा जाएगा, चपरासी ऐसी आंखों से देखेगा कि नज़र ऊंची नहीं कर पाओगे। कभी ज़िंदगी में ये ना कर देना, साइन इन्वर्स में क्या ना रख देना, एंगल। साइन इन्वर्स में गिनती रखी जाएगी, हालांकि एंगल भी गिनती होती है, लेकिन मैं समझाने ये बता रहा हूँ कि गिनती क्या कहोगी, इसमें एक वेक रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, π/2। साइन में π/2 रखे तो 1 आया, साइन इनवर्स में 1 रखेंगे तो π/, जस्ट उसका उल्टा है, लेकिन याद करना पड़ेगा ना कि साइन वाइन में एंगल रखा जाता था, आंसर आता था। इसमें गिनती रखी जाएगी, आंसर मतलब गिनती रखी जाएगी, एंगल आएगा। जैसे साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स आधा, गिनती रखने की अब आदत डालिए, 30 डिग्री ना कर दीजिए, आधा रखिए। अब कहिए जो साइन इनवर्स 30 डिग्री आधा होता था तो साइन आधा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री बोले तो इसी को बोलते हैं π/6, मतलब गिनती रखेंगे आंसर पाएंगे बस। तो ये होता है साइन इनवर्स। अब आ जाते हैं जल्दी से हल्का हल्का सा ग्राफ का वो ले लेते हैं। अच्छा मैं क्या करूँगा ना, अभी आप रहने दीजिए, मैं ये जो साइन कॉस के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं छैयों का हल्का सा ग्राफ बना दूंगा। उसमें डिटेल में आपके लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग हो सकते हैं इंटर वाले जितने लोग हैं जो अभी आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं जेई लेवल तक, ये तो कंपटीशन के लिए जेई लेवल में वहाँ ज़्यादा आता है, तो मैं उसको अलग से बता दूंगा। हालांकि मैं वही बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग कुछ 12th वाले होते हैं तो 12th वालों को ये बताना बेवकूफ़ी होती है। मैं चाहूँ तो मुझे बहुत शौक़ से बताऊँ ना, मुझे अच्छा लगता है यही सब जो पढ़ा हूँ मैं, इन ग्राफ वगैरह से बताऊँ, बड़े बड़े सवाल लगाने। लेकिन जब इंटर के लड़कों को बताऊँगा ना तो वो बोर हो जाएंगे, हाँ, उनको समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि मारे हीरो बनने के चक्कर में किसी को कुछ भी बताए जा रहे हैं। अरे भाई जब आपके सामने कोई छोटा सा सवाल है तो उसको बड़ा सा बताएंगे, बोर होंगे। साइकोलॉजिकल माइंडसेट ख़राब है लोगों का, सिर्फ अपने आप को हीरो दिखाने के चक्कर में सब कुछ। मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे आप पे फोकस करना है जो 12th में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कंपटीशन लेवल का अलग से एक पार्ट आ जाएगा, उसके लिए अलग वीडियो देख लीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं अभी ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन ग्राफ हल्का सा बता दूंगा ज़रूर, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदे होंगे, बहुत फ़ायदे होंगे। तो मैं अभी लास्ट में छो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब का ग्राफ छोटा छोटा बना दूंगा, उनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा और बिल्कुल पी जाइएगा, है ना, उससे बहुत फ़ायदे होंगे। फिर जब भी मैं पूछूंगा ग्राफ बताइए तो जल्दी से देख के आप देख सकते हैं कि जब मैं वो चीज़ आपको कन्विंस कराऊंगा अपनी बात पे तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ग्राफिकल ये बात साबित हो रही है। ठीक है, तो मैं ये बात में करूँगा, आप लोग फिलहाल इस पर नोटिस करिए कि इंटर में क्या क्या आएगा, है ना, सिलेबस क्या है। थोड़े से शोर को इग्नोर कीजिए। तो आप समझ गए ना बात को कि एक फंक्शन एफ इनवर्स एक्स डिफाइन होगा -1 से 1 से π/2। इसका मतलब साइन इनवर्स का डोमेन क्या बना, -1 से 1, यही कुछ पटक सकते हो। और रेंज क्या बनी, -π/2 से π/2। हाँ भाई, जो साइन एक्स की रेंज थी -1 से 1 वो इसकी डोमेन हो चुकी है। और जो साइन इनवर्स एक्स का, हालांकि वो डोमेन नहीं था, मतलब साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या आएगा, -π/2 से इधर, ये को डोमेन ये रेंज भी होगा, हम लोग रेंज के बराबर ही कर देंगे, है ना। रेंज भी इतना होता है, देखिए ना साइन इनवर्स का रेंज।
अभी ग्राफ बताएंगे तो पता चलेगा ना, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप लोग। और फिर मैं आपको इतनी बड़ी बात का सिर्फ एक छोटा सा वो देता हूँ। क्या हम लोगों ने पढ़ा? हम लोगों ने भैया बस एक फंक्शन पढ़ लिया, बस उसका नाम हो गया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है भाई, इतना पढ़ा भैया। एफ एक्स पढ़ लिया जिसका नाम क्या है साइन इनवर्स, साइन पे ऊपर -1 लगा के एक्स, बस। और फिर अगर ये फंक्शन है तो भाई इसमें कुछ डोमेन होंगे, कुछ को डोमेन होंगे, तो वो भी ठीक है। तो इसका को डोमेन होता था -1 से 1, गिनतियाँ पटकी जाएंगी, इन्वर्स है, आंसर मिलेगा और वो होगा सिर्फ -π/2 से +π/2, बस। ये एक फंक्शन है, हमने बताया था ना, फंक्शन देता है तो एक एक्सप्रेशन देगा, वो ये है। एक उसका देता है कि भाई तुम कहाँ से कहाँ तक हो, बात खत्म, ठीक, इतना जान गए। और दूसरी बात कि जब साइन एक्स को बचपन में पढ़े थे, साइन एक्स, तो जल्दी जल्दी यही सीखे थे ना कि यार याद कर लो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। तो याद कर लिए थे ना, बिल्कुल उसी तरह आप थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए क्या, कि अब जब साइन इनवर्स, तो उल्टा याद करना है बस। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना, तो यहाँ पे डिग्री नहीं रखी जाए, यहाँ 1/2 रखा जाएगा। और अक्सर यही पूछेंगे, जैसे बचपन में आपको साइन 30 डिग्री ही पूछेगा, आपने जल्दी बताया 1/2। अब आपसे क्या पूछेगा आपके सवालों में, पहली एक्सरसाइज में साइन इनवर्स हाफ बताइए, साइन इनवर्स हाफ। तो आप लोग याद कर लीजिए कि जैसे साइन 30 हाफ होता है, तो साइन इनवर्स हाफ 30 होगा, और 30 का मतलब होता है π/6। और याद कर लीजिए साइन इनवर्स पूछेगा 1/√2, तो उसको याद कर लीजिए π/4, 45 डिग्री, 1/√2 पे 45 होता है। फिर आपसे पूछेगा साइन इनवर्स √3/2, उल्टा गिनती रखवा के पूछेगा, तो आप लोग उसका एंगल बताइए बस। तो साइन इनवर्स √3/2 होता है π/3, 60 डिग्री। फिर पूछेगा साइन इनवर्स 1, तो आप कहेंगे 1 होता है π/2 पे, तो ये। फिर आपसे पूछेगा साइन इनवर्स, मान लो अगर ज़्यादा पूछने लगा 0, तो 0 पहली बात तो यहाँ भी होगा, साइन इनवर्स 0 अगर पूछे तो उसका आंसर 0 डिग्री ही होगा। और पाई भी लिख सकते हैं, अगर पाई का मान 0 होता था तो वो 0। हालांकि हो गया सारा। तो जैसे वहाँ 6 याद किए थे, 30, 45, 60, 90, 0, वैसे इन्वर्स में 6 पाँचों याद कर लीजिए, गिनतियाँ रख के। तो जस्ट उल्टा होता है, याद क्या करना है। जैसे हमने पूछा साइन इनवर्स हाफ, तो आप सोचिए साइन हाफ किस पे होता था 30 डिग्री पे, तो बस 30 डिग्री आंसर, एक एंगल आएगा, और वो 30 मतलब π/6, ठीक, सिंपल सी बात है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह कॉस का पलट के याद कर लीजिए, खाली बस उसका डोमेन और कोडोमेन में छोटा करवा दो बस, है ना, ठीक है। तो ये आपको तैयार हो गया। अब आपसे क्या करेगा ना, इसकी वैल्यू पूछ लिया, मान लो अब आपको आ गया इन्वर्स आ गया, बस। जैसे आपसे इसकी वैल्यू पूछ लिया, भैया बताओ इसकी वैल्यू, तो आपके हम जानते हैं साइन इनवर्स हाफ का। जैसे साइन बचपन में अगर आपसे ये पूछता तो क्या आप सोचते कुछ, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, आप कहते याद है भैया 1/2 होता है, याद है √3/2 होता है, खत्म। वैसे आप इसको कहिए साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स में हाफ रखे, याद है π/6 होता है 30 डिग्री, साइन इनवर्स में √3/2 रखे, याद है π/3 होता है ना 60 डिग्री पे, और दोनों का आंसर बता दीजिए जो लगभग π/2 आ जाएगा, बस। तो इतना करना आ गया हमको। अब साइन इनवर्स सीख गए हैं तो जल्दी से कॉस इनवर्स पे थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं ना। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, जिसका नाम है कॉस का। कॉस का इन्वर्स करना है और वो कॉस इन्वर्स होगा। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड को 1.5 कर दिया जाए, ताकि जल्दी से ख़त्म हो, मेरी MB ख़त्म होने वाली है जल्दी से फ़ौरन। fx बराबर cos x पे डिस्कस करते हैं। तो अगर fx बराबर cos x का कोई इन्वर्स निकालना चाह रहा है ना, और वो डोमेन को खुल्लम खुल्ला R/R ले, तो वो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos x का ग्राफ मैं दिखा दूँ हल्का सा। cos x का ग्राफ होता है ये होता है ग्राफ 0 π/2 पाई ते 2 पाई ते -π/2 ते -π, चंगा सी, ठीक है। ये ग्राफ होता है कॉस इनवर्स से cos x का। अब ये 1 नहीं है, क्योंकि ये तो वैल्यू रिपीट कर रहा है भाई। इसको जब काटेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाके, तो कई जगह काट देगा ना, और कई जगह काट दे तो कहते थे कि वो 1 नहीं है, ठीक है। और इसकी रेंज सिर्फ 1 से लेके -1 तक है, और कोडोमेन कहाँ तक ले रखे हैं, ऑल रियल नंबर। तो ना 1 है ना ऑन्टो है। अरे भाई रेंज के इक्वल आना चाहिए ना कोडोमेन, तो कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। इसकी रेंज क्या होती है -1 से 1। इसका मतलब दोनों को छोटा करना होगा, दोनों में थोड़ी सी तखफीफ करनी होगी, कमी करनी होगी, डिक्रीज करना होगा, ठीक क्या। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा फंक्शन को जब काटे तो वही जगह काटे, तो हम लोग क्या भैया इसको मिटाओ आधा ग्राफ।
तो मिटाने पे जब आए ना तो आज ये ना मिटा दीजिएगा इतना ऐसे करके, और कहिए कि नहीं ठीक है एक जहाँ काटेगा, दो ही जगह तो काटेगा, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कटेगा ये, ताकि सारी वैल्यूज़ भी ले ले। बस हम लोग इतने ग्राफ को रखेंगे, कॉस एक्स का जो ग्राफ था उसको मिटा के सिर्फ इतना रखेंगे तो इन्वर्स पॉसिबल है। तो जब इतना रखे तो आप लोग फ़ौरन बता दीजिए कि जब उसका इन्वर्स निकला तो उसका रेंज क्या बना, उसका कोड। एक सेकंड अभी एफ ही का, अभी इन्वर्स का नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ कॉस एक्स का ही बता रहा हूँ, वो जो छोटा वाला है, तो बड़ा है ना, इसको छोटा कर रहा हूँ। तो छोटा करने पे क्या आया, -π/2 ना 0 से पाई, क्या यहाँ तक ये, तो 0 से पाई, 0 से पाई है डोमेन, और रेंज क्या मिल रहा है, सब वैल्यू मिल रही है, 1 से लेके -1 तक सब लेता जाएगा। देखिए उड़ गया ऊपर से नीचे तक ना, लेकिन ये cos x का छोटा वाला रूप है। लेकिन जब इसका इन्वर्स निकालने जाएंगे तो हम सबको पता है कि -1 to 1 इधर आ जाएगा और 0 to π उधर चला जाएगा, और जो f इन्वर्स x बनेगा उसका मैंने बताया है कि वो बस cos इन्वर्स हो जाएगा। उसमें क्या है, cos इन्वर्स हो जाएगा ना, बस ठीक है। तो आप लोग सिर्फ इसको याद कर लीजिए कि अच्छा cos x जो फंक्शन था उसका जब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो सिंबल तो वही है कि cos पे इन्वर्स लग जाएगा, लेकिन फिर उसका डोमेन और कोडोमेन बहुत अच्छे से याद करना है कि क्या डोमेन सिर्फ हो गई -1 से 1 जैसे साइन इन्वर्स में था, लेकिन कोडोमेन 0 से पाई, साइन इन्वर्स में कोडोमेन था -π/2 से +π। अब मैं जब कोडोमेन कह रहा हूँ ना तो रेंज भी उतनी हो जाएगी, रेंज भी उतनी हो जाएगी, क्योंकि रेंज के इज इक्वल्स टू कोडोमेन रखना है ना, तो जाहिर सी बात है जो मैं कोडोमेन कह रहा हूँ वही रेंज भी हो जाएगी, इसका मतलब मैं उसको रेंज कह दे रहा हूँ। तो -1 से 1 उसका डोमेन हो जाएगा, और 0 से पाई क्या हो जाएगा, कोडो रेंज। तो 0 से पाई ऑलवेज पॉजिटिव cos इनवर्स x है ना, तो ये सब तैयार कर ले। अब बिल्कुल उसी तरह कि भैया cos बचपन में सीखे थे कि cos 90 0 होता था, तो अब यहाँ इन्वर्स में सीखेंगे कि जब 90 रखने में 0 आता था तो इन्वर्स होता उल्टा, 0 रखने में 90 आएगा, तो उसको ऐसा याद कर लेंगे कि cos इन्वर्स 0 इज इक्वल्स टू π/2। फिर याद कर लेंगे cos इन्वर्स 1/2 इज इक्वल्स टू π/3, क्योंकि cos 60 रखते थे तो 1/2 आता था, तो 1/2 रखेंगे तो 60 आएगा, 60 को प्यार से बोलते π/3, स्पीड 1.5। अब फिर cos इन्वर्स √3/2 रखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा π/6, ठीक है। cos इन्वर्स 1/√2 रखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा π/4। ऐसे सारे cos इन्वर्स तैयार कर लेंगे जो साइन की तरह याद कर लेते थे ना भाई, cos 0, cos 60, cos 30 बचपन में हाई स्कूल में याद नहीं कर लिए थे जल्दी, तो आप जल्दी ये भी याद कर लीजिए 5-6 तो कि cos इन्वर्स क्या होता है, cos ये क्या होता है, बस ठीक याद कर लेना है, ठीक। तो हो गया cos इन्वर्स भी। अब मैं ना अब इसका मतलब आप जान चुके हैं कि सारे जो tan, cot, cosec, sec हैं सबके डोमेन कोडोमेन बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब उसका इन्वर्स निकालना है तो उसको छोटा करना होगा। तो मैं जा रहा, अब छोटा करके मैं यही बताता हूँ ना कि भैया छोटा हुआ तो सिर्फ इतने से तो हुआ, फिर इन्वर्स में पलट लेंगे। तो इससे ये पता चल जाता है जब छोटा करने से क्या फ़ायदा होता है, आपको याद हो जाता है कि जब इन्वर्स इसका यहाँ से यहाँ तक ही पॉसिबल है, उसका डोमेन क्या है ये और कोडोमेन क्या है ये। बाकी इन्वर्स का सिंबल तो बस tan इन्वर्स x हो जाएगा, cosec इन्वर्स x हो जाएगा, लेकिन ये याद कर लेना है। तो मैं इसकी लिस्ट बना दे रहा हूँ, वो आप लोग तैयार कर लीजिए, और फिर सबके tan तो याद ही है, इन्वर्स भी याद हो जाएंगे, और वो कहाँ से कहाँ तक है वो याद कर लेना है बस। उसके बाद ग्राफ और चैप्टर आज का सेशन ख़त्म करते हैं, कल से नए सूत्र सवाल और स्टार्टिंग कर देंगे ग्राफ बना के, है ना। तो इसको भी नोट कर लिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बात करें। दोस्तों ये टेबल आपको तैयार कर लेनी है बस, और सिंपल से वो आंसर्स जो उसको वापस रखने पे जो साइन इन्वर्स हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो ये जो 2-4 मान है कि साइन इन्वर्स हाफ π/6 होता है, साइन इन्वर्स √3/2 π/3 होता है, कॉस इन्वर्स tan इन्वर्स का उल्टा कर दीजिएगा, जैसे tan 45 1 होता था ना बचपन में, तो अब tan इन्वर्स 1 रखा जाएगा, 45 पाया जाएगा, ठीक। tan इन्वर्स 1 का मान 45। और दूसरा कि सबके डोमेन और रेंज आपको याद कर लेने हैं कि किसका कितना होता है। तो फंक्शन देखिए यहाँ लिखा है y बराबर साइन इन्वर्स x, चाहे f(x) मान लें चाहे y बराबर साइन इन्वर्स x, तो x का मान होता है डोमेन। तो वो ये है कि साइन जब इन्वर्स है ना वो सिर्फ -1 से 1 तक लेगा बस। यहाँ आप -1 से 1 से ज़्यादा रख ही नहीं सकते, यहाँ आप 2 रख देंगे तो वैल्यू अनडिफाइंड नो सोल्यूशन आ जाएगी। तो यहाँ सिर्फ आप -1 से 1 रखेंगे, और फिर जब -1 से 1 रखेंगे ना तो आंसर पता है कितना निकल के आएगा, ये y
सिर्फ -π/2 से +π/2। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बड़े छोटे छोटे फंक्शन है, इसमें छोटी छोटी चीज़ रखी जाती है और छोटी छोटी वैल्यू मिल जाएगी बस यहाँ से यहाँ तक। तो ये कह रहा है बस -π/2 से +π/2 से ज़्यादा ये दे ही नहीं सकता, मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता कि साइन इनवर्स का मान क्या मिल जाए, साइन इनवर्स एक्स का मान कभी पाई आ ही नहीं सकता, क्योंकि कह रहा है साइन इनवर्स एक्स जो भी है -90 से +90 तक है, 180 आ ही नहीं सकता है ना। ठीक, और कॉस इनवर्स का भी बिल्कुल वही है, जो रखा जा सकता है वो -1 से 1 है, लेकिन जो पाया जा सकता है वो -90 से नहीं, 0 से पाई है, 0 से पाई। और tan इनवर्स एक्स में रखा कुछ भी जा सकता है, tan इनवर्स में यहाँ चाहे जो रखिए, 32 रखिए, 23 रखिए, 1/2 रखिए, 1/10 रखिए, लेकिन आंसर -90 से +90 आपकी ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये दोनों भी लेने हैं लास्ट वाले, और ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये नहीं लेने, बीच में सारे लेने हैं ना। और कॉट इनवर्स क्या होता है, कुछ भी रखिए मगर 0 से पाई। देखिए tan इनवर्स साइन के जैसा है और कॉट इनवर्स कॉस के जैसा है, कॉट कॉट, तो 0 से पाई है, लेकिन ये 0 से पाई क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल है ना। और कॉसेक हो तो रखा तो जाएगा -∞ से -1 और फिर 1 से इन्फानाइट, मतलब -1 से 1 तक छोड़ देंगे, बाकी सब साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन -1 से 1 तक होता है, कॉसेक क्या होगा इसका उल्टा, -1 से 1 नहीं होगा, बाकी सारा होगा। इसका मतलब उधर से लेके -1 तक, फिर ये छोड़ देगा 1 से फिर उधर तक, है ना, तो वो होगा इसका डोमेन। और को डोमेन क्या होगा, बिल्कुल साइन की जैसा -90 से +90, मगर 0 नहीं होता, साइन तो 0 हो सकता है, कॉसेक कुछ भी 0 नहीं होता, कॉसेक इन्वर्स का मान 0 नहीं आता, 0 पे उसका ग्राफ ब्रेक होता है। ठीक, और सेक इन्वर्स में भी बिल्कुल यही डोमेन होगा, रखेंगे यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आंसर पाएंगे 0 से पाई, लेकिन पाई छोड़ देंगे, यहाँ 0 से पाई सब पाएंगे, लेकिन बीच में π/2 आएगा तो उसको क्या कहा, छोड़ देंगे। ठीक, बस ये आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इसी के मुताबिक क्या होगा कि आगे 2-4 फॉर्मूलों में इसका यूज़ होगा कि भैया कॉस इन्वर्स की औकात 0 से पाई होती है बस, तो इससे ज़्यादा वो दे नहीं सकता, तो इसका थोड़ा बहुत यूज़ होगा। अब मैं जा रहा हूँ 6 लोगों का, इन सब का एक ब्रीफ थोड़ा सा फंक्शन का ग्राफ बता देने, उसको आप लोग खाली कॉपी पे अच्छे से सजा के नोट कर लीजिए और रात को जाके याद कर लीजिएगा उसको, बस एज इट इज़ याद, कहाँ से आया क्यों आया, डोंट वरी, मुझ पर भरोसा रखिए, उसका कोई मतलब नहीं है आपके यहाँ। थोड़ा सा मतलब ये है कि मैंने इन्फीरियर फील करेंगे, यार मुझे पता नहीं कहाँ से आया, तो उसके लिए मैं एक सेशन रख दूँगा, एक वीडियो प्रॉपर बता दूंगा कि ग्राफ कैसे बनते हैं। देखिए किसी भी इन्वर्स का ग्राफ पता है क्या होता है, अगर उसका ग्राफ पता हो सिंपल वाले फंक्शन का, तो y बराबर अगर x के लाइन जो होती है उसके अलॉन्ग इमेज ले लेंगे ना, तो इन्वर्स का ग्राफ आ जाता है। तो हम लोग यही करेंगे कि जब साइन का ग्राफ आता था उस टुकड़े का सारा छोड़ के, टुकड़े का वो जो जितना डिफाइन हुआ था उस टुकड़े का y बराबर x से अलॉन्ग इमेज ले लेंगे, तो वो जो इमेज बन के आएगी वो साइन इन्वर्स की होगी बस। कॉस इन्वर्स की उस टुकड़े का ग्राफ याद है, तो y बराबर x से एक लाइन होगी, उसके इधर उधर पलट देंगे ग्राफ को, तो कॉस इन्वर्स का हो जाएगा थोड़ा सा। तो वैसे ही करते हैं, वो थोड़ी सी बात है वो आ जाएगी, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा तो बड़े सब फायदे होंगे आपको। तो दोस्तों बस आप इस ग्राफ को, ये मैंने 6 का सब ग्राफ बना दिया है, इसको आप लोग खाली नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए कि किसका कौन सा ग्राफ है। और उसका मतलब ये थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि साइन इन्वर्स का ग्राफ ये है। देखिए साइन इन्वर्स का ग्राफ ये होने का मतलब कि उसकी डोमेन -π/2 से, बस उसी में बनेगा -π/2 +π/2, और रेंज -1 से 1, बस उसके आगे नहीं, ना ज़्यादा इधर ना ज़्यादा ऊपर, छोटा सा प्यारा सा टुकड़ा क्या है ए, ये उल्टा फा, ठीक है, π/2 से 1 देगा, -π/2 -1 देगा, ऐसे मिला देना है, बस इंक्रीजिंग फंक्शन कर देना है। ठीक, और कॉस इन्वर्स एक्स क्या होता है, वो -1 से डोमेन होता है, लेकिन 0 से पाई, इसका मतलब -1 से 1 ढका और फिर 0 से पाई तक गया, देखिए ना, और वो बिल्कुल फा होता है। ठीक, -1 पे पाई देगा, +1 पे 0 दे दिया, और 0 पे π/2 देता है कॉस इन्वर्स एक्स ना, और फिर ऐसे बन जाता है भाई, इसके ऊपर नहीं बनेगा, इसके इधर नहीं बनेगा, छोटा सा। और ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देखिए हर वक्त घटता जा रहा है। और फिर ये tan इन्वर्स एक्स क्या है, tan इन्वर्स क्या है कि भैया अनंत पे 90 देता है, माइनस अनंत पे -90 देता है इन्वर्स ना, और वो ऐसे वहाँ से ला के नीचे ऐसे मिला देंगे। और ये पूरा इसका डोमेन चूँकि -∞ से +∞ होता है ना, tan इन्वर्स का भी डोमेन -∞ से +∞ होता है, तो इसका मतलब बनेगा तो सारे में प्लस ऐसे, लेकिन ऊपर नहीं उठेगा रेंज, क्योंकि -π/2 से +π/2 तक, तो बस पाई भूल जाओ, खाली यहीं से बन गया, लेकिन इसको पूरा ले लिया क्योंकि उसका
डोमेन तो है ही है ना। और ये कॉट इनवर्स एक्स का है कि इसका भी डोमेन एक्स एक्सिस पे तो पूरा जाएगा, लेकिन वाई पे बस 0 से पाई हमेशा ऊपर रहेगा एक्स एक्सिस के। अच्छा, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है उसका मतलब वो हमेशा पॉजिटिव है। जैसे कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई देता है ना, 0 से पाई 0 देगा, उसके बाद बढ़ता हुआ देगा, कभी निगेटिव नहीं देता। तो ये अब याद करने वाली बात है कि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कभी निगेटिव आएगी ही नहीं, हर वक्त हमेशा वो पॉजिटिव एंगल देगा। और साइन इनवर्स तो निगेटिव दे देता है ना, कभी माइनस एंगल भी देगा, ये ऊपर भी देगा, लेकिन ये हमेशा ऊपर ही दे रहा है, ये 0 के ऊपर ही है। tan इनवर्स भी ऊपर 0 के ऊपर ही है ये, उसका ग्राफ ये ऐसे याद करना है बस आपको। बहुत प्रैक्टिस कर करके हो सकता है एक बार में ना याद हो, लेकिन पहले 2 तैयार कर लीजिए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, अभी तुरंत फ़ौरन। थोड़ा शाम को चाय पीने के बाद वो दोनों, खाना खाने के बाद वो, सुबह उठ के छैयो बनाइए, फिर सोते सोते छैयो बना लीजिए, फिर एक बार भूलेंगे, फिर याद कर लीजिए। बस कम से कम 3-4 दिन आप ऐसे ही इसी कश्मकश में और खींचा तानी में क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। फिर क्या है, ये है कॉसेक। अच्छा, सबका नाम, ये कॉट इनवर्स का है, सॉरी ये कॉट इनवर्स का है, कॉट इनवर्स। और ये किसका है, ये है भाई 0 से 90 से 90, ये कॉसेक इनवर्स का है। और वो 0 पाई दे रहा है, तो इसका मतलब सेक इनवर्स का है। सबका याद हो गया ना। कॉसेक इनवर्स का क्या है, टूटा टूटा ग्राफ है। क्यों? क्योंकि कॉसेक इनवर्स ही ऐसा है जिसकी रेंज में 0 नहीं आता था, तो इसका मतलब देखिए सब लेता जाएगा, -90 से लेता गया 0 क्रॉस नहीं किया, छोड़ना पड़ा, फिर वहाँ से लेके यहाँ, तो इसको याद कर लीजिए बस। और ये सेक इनवर्स का है, ये हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, तो मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होंगे। तो यही कुछ बताना था आज की डिटेल वीडियो में, क्योंकि कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स के इन सबको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने से पहले मैं चाहता था कि पहले इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए कि ये होते क्या हैं, कहाँ से बने हैं, कैसे बन गए हैं। बाद में अगली जो एक्सरसाइजेज है ना, वो सिर्फ छोटे छोटे सवाल पे, अभी तो इतना बड़ा बड़ा ग्राफ वगैरह दिखा रहा हूँ ना, इसके बाद में छोटे छोटे सवाल होंगे। कॉस इनवर्स इसकी वैल्यू बताओ, दोनों जोड़ के बताओ, फॉर्मूले बताओ, तो अब सवाल होने वाले हैं, तो उस पर डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि फॉर्मूले जब मैं कभी करवाऊँगा, जब बहुत कुछ करवाना है, तो उसमें ग्राफ की मदद होगी, या 1-2 ग्राफ और आएगा, बहुत कुछ सीखना है ना। और डोमेन रेंज बिल्कुल याद कर लीजिए कि किसका कितना डोमेन